हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिंदा पार्ट 3। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों को साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं हतप्रभ हो गई। हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। सो व्हाट हैपेंड, वन टाइम शी वाज boiling the milk and that milk fell down on her leg, but she didn't tell to her stepmother, and she didn't go with her mother, and then she was telling to later Lekhika ki better somewhere she will hide. मैंने अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर ऊपर के खंड में माँ देन शी ब्रॉट इन हर हाउस, माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं ढूंढ दी। तो शी वाज टेकिंग हर हाउस, बट सडनली हर स्टेप मदर शी वाज शाउटिंग दैट दे हेडेड समवेयर। इसी हड़बड़ाहट में हम लोग उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भर जाती थी। तो that place, then we are for cow they are keeping grass there, in kothri, that room, both hide both and there। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी के अंधकार में कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। तो शी गॉट सो मच स्केयर्ड दैट इज, बट महादेव वर्मा शी वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल इन दैट ग्रास, बट बिंदा, फॉर बिंदा इट इज लाइक वेलवेट क्लॉथ, बिकॉज शी वाज केयरिंग सो मच विथ हर मदर। मैं तो शायद सो गई थी, परंतु जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब उस अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था और न ही अपील का अधिकार। सो दैट लाइन इज इम्पोर्टेंट, दैट लाइन। तो what happened, she slept there only, but after that morning she got up, then Mahadev Verma mother, she put some oil and chuna water, then she sent Binda house, but after that she don't know what happened with her, but she know very well there is no justice in no voice and no justice in front of her stepmother। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन काम करते नहीं देखा। सो आफ्टर दैट शी डिडंट सी हर इन हाउस, शी वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया। वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ जाती थी। वह देन हर पेरेंट्स स्टॉप्ड हर फॉर गोइंग देयर एंड हर मदर ओनली टेकिंग सम ग्रेप्स एंड एप्पल्स। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं। सो वे क्या मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर मुंह में कपड़ा ठूसकर हंसी रोकने लगी। देन हु इज द रुकिया? रुकिया इज दैट सर्वेंट ऑफ बिंदा हाउस। क्या वो मुझसे नहीं मिल सकती? जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। दैट महादेव वर्मा शी वेंट एट बिंदा हाउस। तब मैं एक दिन दोपहर में सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। शी एंट हर हाउस। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। देन शी वाज स्लीपिंग। बिंदा आंखें गड्ढे में धंस गई, मुख दानों से भर न जाने कैसा हो गया था। मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न नहीं था। सो व्हाट हैपेंड, शी गॉट चिकन पॉक्स एंड शी वाज स्लीपिंग इन डर्टी क्लॉथ्स।
डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। दो when she was not well full time, their parents are taking care. Mahadev Verma, doctors are there, medicine, mother was there, father was worrying, but first time only she saw there is life is also like that. इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी मैं चकित चारों ओर देखती रह गई। शी गॉट शॉक्ड। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्द बताया कि नई अम्मा मोहन को लेकर ऊपर के खंड में रहती, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती। बरौनी मीन्स मेड। द मेड वॉज डूइंग हर वर्क। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी। देन आफ्टर दैट नो वन इज अलाउड टू हर टू गो बिंदा हाउस। एक दिन सवेरे ही रुबिया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बनकर बार बार आंख पोंछती बिंदा के घर चल दी। वो सडनली सम न्यूज़ केम, हर मदर वाज क्राइंग। जाते जाते वो मुझसे बाहर ना निकलने का आदेश देना भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। Then she was thinking what happened and she also wanted to know what happened. रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी। That question is very important. Almost every other question is coming. कौन रुकिया? त्रिकालदर्शी means the people they can see third eyes. त्रिकालदर्शी means the people who will see from third eyes. तो who is the त्रिकालदर्शी? रुकिया। तो शी कैन आस्क विद रिक्वेस्ट, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं। तो विदाउट रिक्वेस्ट शी वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग। उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। बट इट विल हर्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट डजंट शी डिडंट आस्क विद रुकैया। एंड कौन त्रिकालदर्शी जैसे थी, कम न थी रुकैया? दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट लाइन वरुण आंसर, मोस्टली इट इज कमिंग इन वरुण आंसर। अतः खिड़की से झाँक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है मैं उसे जानती थी। देन शी थॉट सो मच क्राउड केम, तो शी थॉट मैरिज इज गोइंग ऑन। तब क्या उस घन विवाह हो रहा है, पर और हो रहा तो किसका? देन शी थॉट हुज मैरिज। आदि प्रश्न मेरी बुद्धि में की परीक्षा नहीं लग गई। तो शी वॉज थिंकिंग हुज मैरिज। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी। बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम में पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है। शी थॉट हुज मैरिज गोइंग ऑन। बिंदा, उसने मुझे नहीं बुलाया तक नहीं। तो शी थॉट शी डिडंट इनवाइटेड हर। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगे। देन शी थॉट शी विल ऑल्सो नॉट कॉल हर इन हर मैरिज। कई दिन तक बिंदा के घर के झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चले गई हैं। एंड लास्ट डे शी वाज आस्किंग अबाउट हर, देन शी गॉट टू नो she also died and she went with her mother, near to her mother. She also became star. उस दिन मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास छोटे फैले तारों में बिंदा को ढूंढती रहती हूँ, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? नाउ शी वॉज सर्चिंग बिंदा ऑन दैट ऑल द स्टार्स। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है? So mostly this story about that girl feeling and about the stepmother। तो ये कहानी थी मोस्टली। महादेवी वर्मा की बाल सखा का नाम लिखिए बिंदा। महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था, जीवन और मृत्यु के अंतर का। पंडिचाई चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता देते थे, गुड़िया का। बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे के जैसा लगता था, बाजीगर। बिंदा की आंखें लेखिका को ये क्या याद दिलाती थी,
बिंदा का नाम काम लेखिका को किसके तमाशे जैसे लगता था? बाजीगर की तरह। बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? बंद पिंजरे में चिड़िया की याद दिलाती थी। नाउ बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, ये रही मेरी पुरानी अम्मा। महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनयपूर्वक क्या कहा कि माँ, तुम कभी तारा न बनना। महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाली दंड से परिचित हो चुकी थी? पंडिताइन चाची। महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी? घास की। किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया? बिंदा की माँ ने। महादेवी वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी? रुकैया। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? पंडिताई चाची तुम्हारी नहीं है। महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से। वह रही मेरी अम्मा। बिंदा ने महादेवी वर्मा से। तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। व्याख्या है ये। व्याख्या, उठती है आऊँ बैल की दीदे से क्या निकाल रही है? पंडिताइन चाची ने बिंदा से कहा और उसको डांटते, मोहन का दूध कब गर्म होगा? भागी मरती भी नहीं। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर का नाम लिखना है, लेखिका का नाम लिखना है। तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न रहेगी नहीं और न डांटेगी। तो ये बिंदा, महादेवी वर्मा ने बिंदा से कहा जब बिंदा अपनी मरी हुई माँ को तारों को बता रही थी, तब कहा। पंडिताइन चाची के न्यायाधीन में न क्षमा का स्थान था और न ही अपील का। तो ये महादेवी वर्मा ने कहा, क्योंकि जो पंडिताइन चाची थी वह कुछ भी गलती हो लेकिन कभी वह किसी की बात नहीं सुनती थी और हमेशा दंड देती थी। तो इसका ससंदर्भ व्याख्या में पहले ससंदर्भ लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, ससंदर्भ मतलब क्यों कहा, देन स्पष्टीकरण, थोड़ा सा 3 लाइन का स्टोरी को एक्सप्लेन करना है।